हेलो दोस्तों, सीता की कहानी में आप सभी का स्वागत है। अरे अरे ये क्या दोस्तों, आज किसकी सगाई है? अरे ये क्या, ये तो काव और बुल की सगाई है। आखिर ये किसके काव और बुल की सगाई है आज? अरे सारी तैयारी तो अच्छे से हो गई है ना, आखिर आज मेरे बुल की सगाई है। अरे ये क्या दोस्तों, ये तो राम है। अरे लगता है राम उसी बुल की सगाई कर रहे जो कि वो नया लेकर आया था। अरे हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सोचा, मैं उसी बुल की सगाई कर रहा हूँ, और वो भी महेश भैया की माधुरी के साथ में। ठीक है ना, अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे आखिर किसकी सगाई है। चलिए चलिए अब आगे की स्टोरी देखते हैं। सबसे पहले आप सजावट देखिए। अरे वाह, कितनी अच्छी अच्छी सजावट करवाई है मैंने। सगाई लिखवाया है काव और बुल की सगाई। इस बार मैंने सजावट करवाई है, अगली बार भैया सजावट करवाएंगे। खाने में भी मैंने एक से एक आइटम बनवाया है। देखिए देखिए, आप अच्छे से देख सकते हैं। अरे हाँ भाई राम, वो तो हमें दिखाई दे रहा है। तुम देखना, हल्दी में मैं तुमसे भी अच्छी तैयारी करवाऊंगा। हाँ नहीं तो। अरे हाँ हाँ भैया, देख लेंगे। अच्छा वैसे भैया आप ये तो बताइए कि आपने बताया कि नहीं भाभी को और सीता जी को? वो लोग तो अभी तक पहुँचे ही नहीं। अरे हाँ राम, वैसे तो मैंने बोला था नीलू जी को, और अपनी माधुरी को भी वही सजा कर लेकर आने वाली हैं। अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या भैया? मैंने तो अपने बुल को भेजा है पार्लर में। हो आएगा एकदम से हीरो बनकर, देखना आप लोग आज उसे देखते ही रह जाएंगे। ऐसी एंट्री होगी मेरे बुल की आखिर आज। अब चलो मैं देखता हूँ, बाकी की तैयारी तो नहीं रह गई है, कहीं मेरी सजावट में कोई कमी ना रह जाए। अरे राम बिना कितना ज्यादा बन रहा है आज सजावट करवा करके। अरे वाह, कितनी सुंदर सजावट है। सीता जी आएंगी तो देखकर खुशी हो जाएंगी। आखिर हमारे घर पर बहू आने वाली है। अरे वाह, वैसे राम ने ये तो मेरी फेवरेट चीज बनवाई है, ये काजू और ये गुलाब जामुन। अरे वाह, देखकर तो मुंह में पानी ही आ रहा है। कहीं राम देख तो नहीं रहा? चलो चलो चुपचाप से एक आधा खा ही लेता हूँ। अरे मुझसे नहीं रहा जा रहा भाई, मैं तो खा रहा हूँ। और यहाँ पर महेश चुपचाप मिठाई खाने लगता है, और फिर यहाँ पर सीता भी जल्दी जल्दी आने लगती है। अरे अरे राम जी ने आखिर मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? अरे अरे ये तो कोई सगाई फंक्शन दिखाई दे रहा है। आखिर मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया राम जी ने? आखिर ये किसका फंक्शन है? हमारे घर परिवार में तो किसी की भी शादी नहीं है। राम जी सुनिए मेरी बात, आपने मुझे क्यों बुलाया आखिर? अरे सीता जी आप पहुँच गई हैं कि? अच्छा हुआ आप अच्छे से पहुँच गई हैं। अरे लेकिन राम जी तो बताइए, आखिर ये किसकी सगाई है? आपने मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर? अरे हाँ हाँ बताता हूँ। मैं अपने बुल की सगाई कर रहा हूँ, और कुछ ही दिनों में शादी भी है मेरे बुल की। अरे क्या राम जी, बुल की शादी? आप पागल वागल हो गए हैं कि यहाँ पर इंसानों की शादी नहीं हो रही और आप बुल की शादी कर रहे हैं? अरे नहीं सीता जी, मैं पागल बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं उस बुल की शादी ही करूंगा, तभी वो खुश रह पाएगा। बेचारा बहुत ही उदास रहता है, और किसी गैर से नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी माधुरी से ही उसकी शादी कर रहा हूँ आखिर। ठीक है ना? और वो माधुरी हमारे महेश भैया की है। ठीक है ना? अरे राम जी और भैया को क्या हो गया, पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा आप शादी कर ही रहे थे तो हमें पहले ही बता देती, मैं कुछ तैयारी अच्छी से कर तो लेती। मैंने कोई कपड़े भी नहीं बनाए हैं, देखिए ना मेरी पुरानी ही साड़ी पहनकर मुझे आना पड़ा यहाँ पर। तो मैं बहुत ही भद्दी दिखाई दे रही होंगी। अरे नहीं सीता जी, आप तो एकदम नंबर 1 चमक रही हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैंने सब कुछ इंतजाम अच्छे से कर लिया है। सगाई का फंक्शन हमारे लोगों की तरफ से है, और हल्दी का फंक्शन होगा महेश भैया की तरफ से। ठीक है ना? और मैंने अंगूठी वंगूठी सब ला के रखा है, आप बस आराम से बैठकर देखें यहाँ पर सगाई। ठीक है ना? अब तो आपको पता चल गया, आगे की तैयारी अच्छे से कीजिएगा। अच्छा ठीक है, आखिर मुझे भी तो नीलू दीदी को दिखाना ही है, हम लड़के वाले जो हुए। अब चलो मैं बैठती हूँ, दीदी आएंगी तो देखेंगे अच्छे से। और फिर यहाँ पर मेहमान भी आने शुरू हो जाते हैं। अरे मुझे आखिर राम भैया और महेश भैया ने क्यों दावत दी है? आखिर वो किसकी सगाई कर रहे हैं? देखो तो जरा। अरे ये क्या, काव और बुल की सगाई? अरे लोग लगता है पागल हो गए हैं, इनके बच्चे तो अभी छोटे ही हैं, इसलिए काव और बुल की ही सगाई कर रहे हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, मुझे क्या, खैर मुझे तो दावत खानी है, मैं तो खाकर जाऊंगी, बहुत ही मजा आएगा। और फिर यहाँ पर दुल्हन और उसकी मालकिन की एंट्री हो जाती है। अरे प्यारी माधुरी, अच्छे से चलना, तुम्हारा श्रृंगार खराब ना हो जाए। और यहाँ पर माधुरी भी खुशी खुशी बोलने लगती है। अरे हाँ माधुरी, तुम्हारा ही सगाई है, मुझे महेश जी ने बता दिया है। सीता तो बहुत ही ज्यादा इतरा रही होगी, आखिर उनका बुल जो है। चलो खैर कोई बात नहीं, जाती हूँ मैं जल्दी से। अरे माधुरी जाओ, तुम जाकर स्टेज पर बैठो, तुम्हारा दूल्हा आता ही होगा, आराम से जाना भाई, तुम्हारा श्रृंगार खराब ना हो। और यहाँ पर माधुरी दुल्हन बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही है। अरे वाह, मेरी माधुरी तो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है, किसी की नजर न लगे, मेरी सदके जावा। थू 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 थू। अब चलो मैं जल्द से महेश जी से भी मिल लेती हूँ, आखिर ये फंक्शन है किसकी तरफ से। चलो जाती हूँ, उन्होंने बोला था कि मिलकर ही पूरी बात करेंगे। ये आखिर वो दिन आ ही गया, माधुरी और बुल की शादी हो रही है। हो रे, मजा आएगा।
अभी तो बहुत सारे फंक्शन होने बाकी हैं। हल्दी मेहंदी बहुत ही मजा आएगा। अरे वाह, दीदी को तो देखो अपनी दुल्हन को लेकर कैसे एंट्री मारी है आखिर दीदी ने। वैसे दीदी की दुल्हन दिखाई बहुत ही सुंदर दे रही है। पता नहीं हमारा दूल्हा कैसा दिखेगा। अरे सीता जी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हमारा दूल्हा भी किसी से कम नहीं दिखेगा, वो भी नंबर 1 हीरो लगेगा एकदम से। मैंने उसे पार्लर भेजा है, सबसे बड़े वाले पार्लर में हो, बस वो आता ही होगा, मैं जाकर देख कर आता हूँ। ये बोलकर राम वहाँ से जाने लगता है। और ये चटपटी तुम भी ना मेरे सिर ही हो गई हो, तुम्हारे पाँव में थोड़ी सी चोट क्या लगी, तुम तो मेरे सिर पर ही गिर गई हो बिल्कुल। अब चलो उतरो, मैं तुम्हें नहीं लूंगी, उतरो उतरो जल्दी से। मेरे पाँव में तो कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो आपके साथ प्रैंक कर रही थी। ये आपका शुक्रिया, आप मुझे यहाँ तक लेकर आए, बहुत ही दूर था ये। अरे चटपटी की बच्ची तुम तो बहुत ही होशियार निकली, तुम्हें तो मैं नहीं लूंगी, आगे से देखना अब तुम। हाँ अब हटो, मुझे देखने तो मेरी माधुरी की सगाई है आज तो। अरे वाह, माधुरी को तो देखो कितनी सुंदर दिखाई दे रही है, सच में वो तो बहुत ही प्यारी लग रही है। बहुत ही मजा आने वाला है आज तो। अरे हाँ हाँ ठीक है, बस मैं आपकी पूरी बात समझ गई हूँ, आखिर बात क्या थी। अब मैं चलती हूँ, आप देखना हमारा फंक्शन अच्छे से ही निपटेगा सब कुछ, ठीक है ना, आप चिंता मत कीजिए। अरे अब तो मैं बेफिक्र हो गया हूँ, नीरू जी सारा बार संभाल लेंगी हो। अरे बच्चे भी पहुँच गए हैं, अब चलो मैं सीता से तो मिल ही लेती हूँ। सीता कहाँ पर है? अरे सीता, सीता भाई सगाई का फंक्शन शुरू नहीं करोगी क्या? अरे हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं, सगाई का फंक्शन जरूर शुरू करेंगे, बस एक बार हमारा दूल्हा तो आ जाने दीजिए आप। वैसे आपको बहुत ज्यादा बधाई हो। अरे हाँ सीता, तुम्हें भी बहुत ही ज्यादा बधाई हो, कांग्रेचुलेशन सीता। दीदी आपको भी। अरे भाई सीता, हम लोगों को तो पता ही नहीं चलने दिया, महेश जी ने और राम ने देखो कितने अच्छी से सारी सजावट करवा दी है। आखिर हम दोनों बहनें से अब सिमधन भी बनने वाले हैं, है ना? हाँ हाँ दीदी ऐसा ही होगा, और आप फिक्र मत कीजिएगा, मैं आपकी माधुरी को बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगी, उसे ताज़ा ताज़ा चारा भी दूंगी। और हाँ आप चिंता भी मत कीजिए बिल्कुल भी, वो हमारे घर पर ही तो रहेगी ना, दूध भी हम लोग साथ में मिलकर ही बांट लिया करेंगे, ठीक है ना? अरे हाँ हाँ सीता ऐसा ही होगा, वो लोग तो हम बस बुल की खुशी के लिए ही माधुरी से शादी कर रहे हैं ना। हाँ हाँ, ये गैया शादी शादी हुले हुले गैया शादी। और यहाँ पर शिवम बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। मिठाई मिठाई खानी, मिठाई खानी। अली दीदी आपको भी खुशबू आ रही है कि? मुझे तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है गुलाब जामुन और खीर की। मैं तो चलती हूँ जल्दी से खाने के लिए, मुझे तो गैया से मिल ली हूँ, मैं तो बहुत बार मिली हुई हूँ। चलो चलो बाद में ही मिल लूंगी माधुरी से, तो पहले खाने के लिए जाती हूँ। अली चटपटी सही बोली, मुझे तो काजू की भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अरे मुन्नी तुम भी आ जाओ। और फिर यहाँ पर राम अपने बुल को लेकर आने लगता है। अरे बुल मेरी नाक मत कराना, ठीक है ना? वैसे तो तुम बहुत ही सुंदर दिख रहे हो, तुम अपने पिक्चर अच्छे से खिंचवाना, ठीक है ना? अब चलो चलो जाओ, जाकर चुपचाप स्टेज पर खड़े हो जाओ आराम से। ऐसा बोलते ही बुल जल्दी से स्टेज की तरफ जाने लगता है। मुझे इससे शादी करनी पड़ेगी अब। ये मालकिन क्या कर रही है मेरे साथ में? मुझे इस बुल से शादी नहीं करनी है, मुझे अपनी मालकिन के साथ ही रहना है। आया बड़ा मुझसे शादी करने वाला। हाँ अरे इतना इतना मत बड़बड़ाओ मेरी रानी, तो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही हो। देखो देखो तुम्हारा राजा कैसा दिख रहा है, आखिर मुझे बताओ तो। तुम्हारे लिए मैंने इतने पैसे लगाए हैं, मेरा मतलब मेरे मालिक ने बहुत ही पैसे लगाए हैं मुझे तैयार करवाने के लिए। देखो मैं कैसा दिख रहा हूँ, लग रहा हूँ ना एकदम से किंग। तुम्हारी शक्ल तो चोरों से भी ज्यादा बुरी है, आए बड़े किंग वाले हैं। अली अली, ये माधुरी और बुल आपस में क्या बातें कर रहे हैं, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। माधुरी को देखकर लग रहा है कि वो तो बुल से बहुत ज्यादा गुस्सा है। अली प्याली माधुरी, तुम गुस्सा मत करो, तुम्हारी शादी होने वाली है, थोड़ी देर में तुम्हारी सगाई है, ठीक है ना? गुस्सा थूक दो। अब मैं चलती हूँ खाने की तरफ, और तुम्हारे लिए भी खाना लेकर आऊंगी। चलो चलो जाती हूँ, देखो सब लोग कैसे भुक्कड़ की तरह मन रहे हैं। अरे दीदी जल्द से अब आइए, जल्द से अंगूठी भी पहनानी है। देखिए देखिए अंगूठी कैसी दिख रही है, राम जी और महेश भैया लेकर आए हैं ये अंगूठियाँ, बहुत ही सुंदर अंगूठी है वैसे तो। जल्द से रस्म शुरू करते हैं। अरे हाँ हाँ सीता तुम सही बोल रही हो, जल्द से रस्म शुरू करते हैं। वाह अंगूठी तो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। वैसे बुल की कौन सी वाली है? अच्छा ये वाली बुल के लिए होगी और ये वाली माधुरी के लिए। चलो खैर कोई बात नहीं, जल्द से शुरू करते हैं रस्म को। अरे बहन देखो, काओ और बुल की भी शादी कर रही है लोग तो। अरे हाँ बहन तुम सही बोल रही हो, तो सही करें लोग, आपस में आप बुल और काओ लड़ेंगे भी नहीं, अच्छे से रहेंगे अगर शादी हो जाएगी तो। अरे हाँ हाँ बहन तुम सही बोल रही हो। और फिर यहाँ पर नीलू अंगूठी लेकर आ जाती है। ये लो मेरी प्यारी माधुरी, जल्दी से अपने बुल को अंगूठी पहना दो, फिर तुम्हारा रिश्ता पक्का हो जाएगा। और फिर यहाँ पर माधुरी बुल को रिंग पहनाने लगती है।
अरे शुक्रिया शुक्रिया तुम्हारा। हाँ, आए बड़े। सभी लोग यहाँ पर ताली बजाने लगते हैं। अरे शाबाश माधुरी। अरे बुल अब तुम भी जल्दी से हमारी माधुरी को रिंग पहना दो। और फिर यहाँ पर बुल भी जल्दी से माधुरी को रिंग पहना देता है। अरे वाह, देखो दोनों कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। अब तो इन दोनों की सगाई बिल्कुल पक्की हो गई है। मुबारक हो सभी को, बहुत ही बहुत मुबारक हो। अरे हाँ सीता, मैं भी सभी लोगों को मुबारकबाद देती हूँ। अरे सब लोग जल्दी से चलकर नाश्ता कर लीजिए आप लोग। अच्छा ठीक है बहन। यहाँ पर सभी लोग नाश्ते के लिए जाने लगते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आगे की कहानी देखना मत भूलिएगा। बाय बाय।